एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद SHK। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज की इकसाम के ऊपर, टाइप्स के ऊपर। डायबिटीज जो शुगर है उसकी जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। अब डायबिटीज की टाइप्स पे आने से पहले हमारी जो पिछली वीडियो थी वो थी डायबिटीज क्या है, व्हाट इज डायबिटीज, शुगर क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं डायबिटीज की टाइप्स के ऊपर, इकसाम के ऊपर। डायबिटीज की जो टोटल टाइप्स है, मेजर टाइप्स है, वो दो हैं, टाइप 1 है और टाइप 2 है। अब इसके अलावा भी टाइप्स होती है जिसके अंदर हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज आ जाती है और जैसे कि प्री डायबिटीज आ जाती है। पर डायबिटीज टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी अपनी जिस्म के जो सेल्स हैं उनको मारना शुरू हो जाता है, उनको किल करना शुरू हो जाता है। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत का जो हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम होता है वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि हमारे जो बॉडी होती है उसको, वो जिस्म होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है उसकी, जो बाहर से बैक्टीरिया आ रहे हैं, जरासीम आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं उनसे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी भी विरासती चेंज की वजह से ऐसा होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी अपनी जो जिस्म के जो सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं उनको जो है मारना शुरू हो जाता है, किल करना शुरू हो जाता है। अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि अर्ली एज के अंदर हमारा जो पेशेंट है जो इससे अफेक्टेड होगा उसके अंदर क्या होगा, जो उसका इम्यून सिस्टम होगा वो उसके जो पेनक्रियाज है, जो लबलबा है जिसने इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, उसके जो जिन सेल्स ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उनको किल करना शुरू हो जाता है। वो ये समझता है कि ये जो है सेल्स, ये बाहर के सेल्स हैं, ये कोई बैक्टीरिया वायरस हैं, तो वो उसको हमारी जो पेनक्रियाज है, जो हमारे लबलब है जिसने जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करना था, इंसुलिन जो है पैदा करना, जो हमारी खुराक को सेल्स तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है, वो उसको जो है मारना शुरू करता है। जब वो किल करना शुरू करता है तो हमारे जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, वो सेल्स खत्म होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जिस्म है, बॉडी है, उसके अंदर जो इंसुलिन है वो पैदा होना खत्म हो जाती है। और हमें जो है बाद में ये पेशेंट्स हैं इनको क्या करना पड़ता है, ये पेशेंट जो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं और उसके ऊपर जो है इनको लाइफ लॉन्ग, अपनी पूरी लाइफ टाइम जो है, अपने पूरे लाइफ स्पैन के अंदर इनको इंसुलिन के इंजेक्शन के ऊपर रहना होता है और उसके ऊपर सर्वाइव करना होता है। अब ये जो बीमारी ये आमतौर पे बच्चों में या कम उम्र के लोगों के अंदर होती है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके अंदर दो तरह की शुगर है। एक जो शुगर होती है वो बच्चों के अंदर होती है या जो कम उम्र के लोग हैं उनके अंदर होती है, और वो जो लोग हैं वो इंसुलिन के ऊपर होते हैं। एक जो हमें बीमारी शुगर की हो रही होती है, जो जिसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, 90% जो रेशो है उसकी इस बीमारी की ज़्यादा है बनिस्बत जो है टाइप 1 के। ये जो मरीज हैं इनके अंदर क्या होता है कि आपको 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद शुगर होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ये जो किस्म है ये डायबिटीज टाइप 2 है। डायबिटीज टाइप 2 जो है ये ज्यादातर जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके अंदर देखी जाती है। ये जो बीमारी है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, उम्र गुजरने के साथ साथ आती है। मोस्टली जो है 40 साल की जो उम्र के लोग हैं उनके अंदर ये बीमारी देखी जाती है। अब इसकी जो कॉजेज हैं उसके अंदर ये आता है कि आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर उसके अंदर शुगर है तो आपको भी शुगर होगी। लेकिन ये लाजमी नहीं होता। अगर आप लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं और अपनी जो डाइट है वो मेंटेन करते हैं तो आपको जो डायबिटीज होने के, शुगर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इस तरीके से एक और जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारा एक्सरसाइज का कम करना, हमारी जो डाइट है उसका सही तरीके से ना होना, वेट बहुत ज़्यादा होना, और जो है हमारे जो लाइफस्टाइल है वो जो है हमारा उस तरीके से एक्टिव ना होना। अब हम ये देख लेते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है। इस बीमारी में ऐसे होता है कि हमारा जो इंसुलिन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम प्रोड्यूस होना शुरू होता है, उसकी जो मिकदार है वो कम होना शुरू होती है, या फिर दूसरे नंबर पे ये है कि उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। मतलब ये है कहने का, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस हो रही है या तो उसकी मिकदार कम है या उसकी मिकदार सही है तो उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, या फिर ये दोनों चीजें हैं, एक तो क्वालिटी भी सही नहीं है और ऊपर से जो है उसकी जो मिकदार है वो भी कम है। ये आम लफ्जों में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जब ये सूरत हाल होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं उनको जो ग्लूकोज होती है इंसुलिन की वजह से कम मिलती है। जब वो कम मिलती है तो उसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं वो अपनी जो न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी है
وہ پوری کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کے, اگر ہمارے جو مسل سیلز ہیں تو وہ اپنی جو پروٹین ہے اس کو ایٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, اس کو کھانا شروع ہو جائیں گے. اگر ہمارے جو فیٹ سیلز ہیں وہ اپنے جو اپنا جو فیٹ ہے اس کو کھانا شروع ہو جائیں گے. تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اوور آل ہمارا باڈی ویٹ جو ہوتا ہے وہ لاس ہونا شروع ہوتا ہے, ہمارا جو باڈی ویٹ ہوتا ہے اوور آل کم ہونا شروع ہوتا ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو باڈی ویٹ ہوتا ہے وہ ایک دم سے ڈراپ ہونا شروع ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, فریکوینٹ یورینیشن ہوتا ہے, بار بار پیشاب کا آنا. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی جو ہے علامات ہیں جن کو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.